तो है गाइस, कैसे आप लोग। तो आज मैं और एक क्वेश्चन लेके आया हूँ यहाँ पे। तो काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाली थी, एग्ज़ाम थी मेरी स्कूल की को क्लास की वगैरह, तो उसकी वजह से मैं नहीं डाल सका। तो आज मैं फ्री हो गया एग्ज़ाम से, दिवाली भी है तो चलो आज हम एक नया क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि आप रीड करिए अपने हिसाब से। px है, ठीक है, और हमें लीस्ट डिग्री का फाइंड करना है, ठीक है। लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है इसका, ये याद रखिए। रैशनल कोएफिशिएंट्स है और पी ऑफ 5 कुछ है, ठीक है। आप देखो, हमें पी ऑफ समथिंग दिया है इज़ इक्वल टू 0 है, ठीक है। मानते हैं आप पी ऑफ समथिंग इज़ 0, मतलब पी ऑफ अल्फ़ा क्या है, पी ऑफ अल्फ़ा क्या है, 0 है मेरे भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब अल्फ़ा क्या है, ठीक है, मतलब अल्फ़ा इस फंक्शन का जो भी मतलब पी ऑफ एक्स होगा ना, तो उसका रूट है, आप मानते हैं। और अल्फ़ा क्या है, √3 बाय समथिंग है, ओके। तो अब हम इस √3 प्लस √3 प्लस √3 ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। तो अब इस टाइप के जो इक्वेशंस होते हैं वो कैसे सॉल्व करना है मैं दिखा दूँ आपको यहाँ पे। 2 मिनट, शायद ये प्रॉब्लमेटिक हो जा रहा है। 2 मिनट, हाँ हो गया है, देखो। तो इस टाइप की इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है आपको पता होता है कि इस अंदर वाले को हम x पकड़ते हैं, और जो कि ये इन्फाइनेटली लॉन्ग है, ये पूरा भी x होगा, और ये अंदर वाला ये इतना सा x होगा, और ये पूरा का पूरा भी x होगा। तो हमने 3 + x इज़ इक्वल टू √(दिस) इज़ इक्वल टू x, ठीक है। अब देखो, ठीक है, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। अब जैसे ही हम इसे फाइंड करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मतलब हमें एक्चुअल में अल्फ़ा फाइंड करना है, ठीक है। अब अल्फ़ा क्या है, इसके लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने में हमें ये इक्वेशन मिल जाती है, ठीक है। अब जो भी इससे एक पॉलिनॉमियल बनेगा उसके जो रूट्स होंगे उसकी वैल्यू होगी √3 बाय जो भी है, मतलब, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है √3 प्लस √3 प्लस ब्ला 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 ब्ला, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, जिससे कि हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब ये एक क्वाड्रेटिक बना देता है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इससे बन चुकी है। ओ मेरे भाई, ये देख लो ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक बनी है किसके लिए, इस √3 प्लस ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब जो है इससे ये इक्वेशन बनी है। और इस इक्वेशन के जो भी रूट्स होंगे वो 2 रूट्स होंगे ऑब्वियसली, तो उसमें से एक वैल्यू इसे सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। आप मानते हैं अब ये दोनों जो रूट्स होंगे ये रियल होंगे, ऑब्वियसली रियल होंगे। एक रियल होगा तो दूसरे को रियल होना ही पड़ेगा, ठीक है। बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको नेचर पता होता है, ठीक है, पता होना चाहिए, फिर ही आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, वरना मुझे नहीं लगता कि आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप नहीं देख रहे होंगे। तो भैया ये इक्वेशन फॉर्म होगी, तो इसका जो एक रूट है ना, अल्फ़ा है और बीटा है, तो जो हमें वैल्यू गिवन थी उसमें से एक वैल्यू इसे सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। अब इसके कितने 2 रूट्स होंगे, आप मानते क्या क्या होंगे रूट्स, वो निकाल लेंगे। b² - 4ac, ठीक है, -b प्लस माइनस √d/2a, उस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं रूट्स। पर रूट्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए हमें इक्वेशन मिल गया, इसके 2 रूट्स होंगे अल्फ़ा बीटा। अब हमें p ऑफ समथिंग दिया है, वो समथिंग क्या है, इसका एक रूट है, अल्फ़ा हो बीटा हो, ठीक है। इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा तो अल्फ़ा हो सकता है बीटा हो सकता है, यानी पी ऑफ अल्फ़ा कोमा बीटा इज़ इक्वल टू 0 गिवन है भाई हमें। मतलब तुम ये समझो कि पी ऑफ अल्फ़ा कोमा पी ऑफ बीटा क्या है, 0 के इक्वल है। यार ये तो हमारे काम की चीज़ निकली। क्यों भाई, क्योंकि देखो अल्फ़ा भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो √3 प्लस √3 ब्ला 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 की वैल्यू अल्फ़ा भी हो सकती है, बीटा भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू बीटा भी हो सकती है, ठीक है। और जो कि ये इसको 0 दे रहा है, ठीक है। सो एक्स कैन बी अल्फ़ा कोमा बीटा, और हमें पहले ही पता था कि पी ऑफ दिस नंबर, ठीक है, ये जो नंबर था ये 0 है, यानी पी ऑफ अल्फ़ा कोमा पी ऑफ बीटा क्या है, 0 है, यानी पी ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब यहाँ पे हमने के मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया भाई, अल्टीमेटली इसलिए नहीं किया क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। वो क्वेश्चन भी गिवन था, और x माइनस a1 इंटू x माइनस a2 ब्ला ब्ला ब्ला। बट हमें क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो हम 2 डिग्री का ही रखेंगे। अब यहाँ पे हम 1 डिग्री का भी रख सकते हैं, तो हम 1 डिग्री का इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि 2 पॉसिबल वैल्यूज़ है, ठीक है। किसके लिए, x² - x - 3, इसको दो नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक अकेला नंबर नहीं कर रहे, तो दोनों के दोनों वैल्यूज़
इसमें होंगे, क्योंकि अगर हम एक को पकड़ेंगे तो दूसरे को हमें पकड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पी ऑफ एक्स जो अगर हमें मिनिमम डिग्री चाहिए तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, और ठीक है, तो इसमें 5 डाल देंगे तो 17 आंसर आ जाएगा। दैट्स सिंपल। अब देखो इसके रूट्स निकाल के देखते हैं हम, तो देखते इसके रूट्स क्या क्या आएंगे। तो अब यहाँ पे हमने माइनस भी है तो ये 1 है, ये प्लस माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे अंडर रूट क्या है, अंडर रूट है हमारे पास +3। तो यार दोस्तों शायद यहाँ पे फैक्टराइज नहीं होगा, ये ऑब्वियसली नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ये देखिए ये प्लस -3 है और ये -1 है, शायद इसके रियल रूट्स नहीं आ रहे शायद, ठीक है, मुझे नहीं पता, हम देखते 2 मिनट का काम है, कौन सी बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, शायद, ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना यार, स्क्वायर ठीक है, कोई नहीं, हम यही अपना फॉर्मूला लगा देते हैं यार, बेसिक प्लस माइनस अपॉन 2 अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है, इसमें बी स्क्वायर 1 है और माइनस क्या है 4ac, तो ये √13 है। तो एक्चुअल में इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, 1 + √3/2, ठीक है, और 1 - √3/2 तो भैया सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि हमें पता है ये जो भी है ना, ये अंडर रूट वाला ये पॉजिटिव वैल्यू ही आए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अंडर रूट समथिंग समथिंग जो होता है ना उसके 2 वैल्यूज़ होते हैं, तो हमें दोनों वैल्यूज़ लेना ज़रूरी है, ठीक है। हम ये नहीं लगा सकते कि ये इसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, इसकी 2-3 वैल्यूज़ हो सकते हैं, पॉसिबल है, क्योंकि हम जब नॉर्मल 8 सॉरी अब ये छोड़ो, चलो मैं आपको ये दिखा दूँ, ठीक है, ये तो इसके कितने वैल्यूज़ होंगे आप मुझे बता सकते हैं, इसके कितने वैल्यूज़ होंगे। तो यार नॉर्मल लोग तो यही कहेंगे ना कि इसकी तो सिर्फ एक ही वैल्यू होगी √6, पर ज़रूरी नहीं है, ठीक है, √4 हो सकता है ±2 हो, ठीक है। तो एक केस में 4 + 2 आएगा, एक केस में 4 - 2 आएगा, 4 + 2 में आ जाएगा ±√6, -2 में आ जाएगा ±√2, हाँ बिल्कुल √2। तो ऐसा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू हो, ठीक है, इसकी भी मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती है, हो सकती नहीं है, ठीक है। वो क्या है अल्फ़ा, बीटा, ठीक है, वो क्या है ज़रूरी नहीं है, बट ये दोनों के दोनों इक्वेशंस इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसके लिए हमें मिनिमम इसके ये दोनों रूट्स होगे ही होगे। अब आप कहोगे कि अगर हमने एक रूट ले लिया तो दिक्कत क्या भाई, ठीक है, क्योंकि एक रूट के लिए भी तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट मेरे भाइयों अगर मैं आपको सिर्फ ये कह दूँ कि पी ऑफ अल्फ़ा जो है ये पी ऑफ एक्स, ठीक है, ये है, तो यहाँ पे √3 की जो ये पूरी एक्सप्रेशन थी, इसकी दूसरी वैल्यू बीटा भी तो थे, मानते आप। तो जब मैं यहाँ पे बीटा डालूँगा तो बीटा माइनस अल्फ़ा, और हमें ये बताया कि बीटा और अल्फ़ा डिस्टिंक्ट है, ठीक है, ये हमें पता है, ठीक है। तो बीटा माइनस अल्फ़ा 0 आ जाएगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, इसका मतलब x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा होना पड़ेगा, तभी इसकी वैल्यू 0 आएगी फॉर बीटा, वरना सिर्फ अल्फ़ा के लिए वैल्यू 0 आएगी, बट रियलिटी में अल्फ़ा और बीटा दोनों के लिए वैल्यू 0 है पी ऑफ दिस, और इसकी क्या क्या इसकी 2 वैल्यूज़ बन रहे हैं अल्फ़ा, बीटा। तो अगर हम सिर्फ x माइनस अल्फ़ा को पी ऑफ एक्स मान ले तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर बीटा के लिए x माइनस अल्फ़ा = 0 सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो हमें दूसरा टर्म लेना होगा x माइनस बीटा, और हमें बताया अल्फ़ा, बीटा डिस्टिंक्ट है, ठीक है। ये कैसे आप सिंपली क्वाड्रेटिक सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो है ना कि कोई चीज़ ऐसे अंडर में दी है तो इसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही ली जाए, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ आ सकती है, बट कई बार क्वेश्चन में ऐसे दी जाते हैं और हमें आंसर में सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू मार्क करते, क्योंकि वो एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है, ठीक है, वरना चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। बट जब हम एक फंक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें दोनों वैल्यूज़ को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी दोनों वैल्यूज़ पॉसिबल है, ठीक है। थैंक्स फ्रेंड्स।